और मैं हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनको भी बहुत मैं शुभकामनाएं कि उन्होंने ये बढ़ चढ़ के सबसे पहले आगे आके, देखिए दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की है। सर मैं आपको बताऊंगा, हमें तो इस डेलीगेट्स का पता और ना हमें पता का पता। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये कहता हूँ, ना तो मुझे और ना मेरे लड़कों को कुछ नहीं चाहिए, आप ना दे कुछ, लेकिन घोंसला जिसका है उसका बना रहना, कम से कम घोंसला ही बना रहना चाहिए। कल जो मीटिंग वो सर केजरीवाल तोड़ा ने ना। किया था वो किनके साथ किया था? सर मैं उसके बारे में, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, न जानकारी है उसके बारे में, किससे क्या हमें नहीं पता। वैसे जेन्युइन टीम सर हमारी है, जेन्युइन टीम हमारी है। वैसे वो किससे क्या है ये मुझे पता नहीं है सर। मैं बताया ना, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, वो कहाँ से आए हैं, कौन से रेड होल माइनर्स है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं सर। ये आम इंसान है, इनको आम इंसान से हटकर थोड़ा वॉरियर्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने वो काम कर दिखाया जो अमेरिकन कंपनी ना कर सकी। देश के लिए ऐसे लोगों का मजबूत होना जरूरी है। आज जब इनकी हौसला अफजाई की जाएगी, दूसरी कोई ट्रेजेडी होती है, वहां एक से एक मजबूत टीम आगे खड़ी होगी। यहाँ पे और हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं। शहजाद भारतीय जनता पार्टी में हैं। शहजाद, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे आए हैं, कल आपकी पार्टी के लोग भी आए थे मिलने। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत बधाई उनको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सबके प्रयास से हुआ है। जिस तरह से हमारे भाई यहाँ पे वकील भाई खड़े हैं, 6 लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो तमाम वहाँ पे एनडीआरएफ वो बता ही रहे हैं कि तमाम टीमें वहाँ लगी हुई थी, तो ये सबका योगदान है कहीं ना कहीं। हाँ, इन भाई की 6 भाइयों की एक अहम भूमिका वहाँ पर रही है, उसको कोई नकार नहीं रहा। पूरा देश 12 लोगों की, मतलब आप 6 हैं, 6 यूपी से जो बुलंदशहर से आप बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार, उनको बधाई। और शायद मुझे कुछ ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा है कि उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ घोषणा की है, ये संपर्क बनाए, एक माध्यम बनाए, शायद 1-1 लाख रुपए की घोषणा की है जो मैंने देखा है। और मैं हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनको भी बहुत मैं शुभकामनाएं कि उन्होंने ये बढ़ चढ़ के सबसे पहले आगे आके, देखिए दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की है, भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सरकार है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए था, और अभी एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार है। तो सबसे पहले जो मनोज तिवारी जी आए, वो यहाँ से सांसद हैं, यही लोकसभा लगती है, तो उन्होंने जो किया है कहीं ना कहीं वो भी तो इंसानियत के नाते ही किया है ना, सरकार के नाते नहीं किया, सरकार तो यहाँ है ही नहीं। तो मैं वकील भाई से कहूँगा कि वो एक पहले अपना फ्री होके एक माध्यम, अपना एक डेलीगेट्स बनाए 2-3-4 लोगों का, और बारी बारी करके, जिससे जो आपको आश्वासन मिल रहा है, दिल्ली सरकार से मिल रहा है या सेंटर से मिल रहा है या उत्तराखंड से मिल रहा है, उनसे आप प्रयास करें, मिलके बात करें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि तो देश के लिए हुआ है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो काम हुआ नहीं है, ये तो देश के लिए हुआ। और कहीं ना कहीं जो 41 लोग जो मजदूर वहाँ से निकले हैं, तो जैसे भाई कह रहे थे कि एक वहाँ पर मौके पे अलग अलग लोग गए, उन्हें लग रहा था कि जैसे हमारे लिए फरिश्ते हैं, तो जिसकी जान पे बनती है उसे ही पता होता है, उस पर ही बीतती है। तो ये तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, देश तो सबका ही है ना। और भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोग गलत हैं, वो गलत तो हैं ही है, वो गलत तो फिर दोनों तरफ भी हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गलत की बात ही नहीं करनी, हमें तो अच्छाई की बात करनी है ना, अच्छाई भी तो है ना, ये भी तो अच्छाई है ना, गलत को पीछे छोड़ के अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है। और मैं जैसे अभी उनका भाई बात कर रहे थे, अभी यूपी से भी उनके पास फ़ोन आया है भैया का, उन्होंने भी प्रयास किया है कि तो उनसे भी जाके मिलें, क्या मदद करते हैं, इनको प्रैक्टिकली तौर पे पता तो चलेगा ना। आश्वासन देना, फ़ोन पे बात करना अलग चीज़ है, और ज़मीन पे आके काम करना अलग चीज़ है। जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आगे बढ़ के सबसे पहले ये काम किया है, तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मनोज तिवारी जी, उनसे आप और आगे जाके बात करिए, आपका मकान भी का भी काम होगा, 100% होगा साहब। बहुत छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आपको एक डेलीगेट्स बना के, एक माध्यम बना के लगातार बात करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तभी ये संभव है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूं, ख़ासकर मैं वकील भाई और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने अमेरिकन ऑगर जैसी कंपनी को, जो वहां पर फेल हो गई, 15-17 दिन उन्होंने काम किया, जो वो ना कर पाए, वो हमारे शेरों ने कर दिखाया। और अभी मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ उनके साथ ट्रेजेडी रही है, उनका मकान तोड़ा गया है। तो ऐसे कार्य ना किए जाएं, और मैं तो चाहूँगा इन्हीं सभी भाइयों को अच्छे से अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। 26 जनवरी आ रही है, इनको बुलाकर सम्मानित करना चाहिए। मेरा मोदी जी से भी निवेदन है, इनके लिए कुछ करें। मोदी जी
सबका साथ सबका विश्वास बोलते हैं, तो हम देखना चाहेंगे क्या इनका भी साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। अभी मैं यहाँ मौजूद था, मेरे सामने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की कॉल आई। अब भैया जी ने खुद इनसे बात की और मुझे मालूम है भैया जी बहुत अच्छा करते हैं। जैसा भैया जी करते हैं ऐसा उत्तराखंड सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। दूसरी चीज, और ये 12 लोगों की टीम है जिसमें 6 लोग मेरे अपने ज़िले के हैं, बुलंदशहर के। मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे यहाँ आकर पता चला। हमें हमारे सभी भाइयों को इसके लिए सम्मानित किया जाना ज़रूरी है। ये आम इंसान है, इनको आम इंसान से हटकर थोड़ा वॉरियर्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने वो काम कर दिखाया जो अमेरिकन कंपनी ना कर सकी। देश के लिए ऐसे लोगों का मजबूत होना जरूरी है। आज जब इनकी हौसला अफजाई की जाएगी, दूसरी कोई ट्रेजेडी होती है, वहां एक से एक मजबूत टीम आगे खड़ी होगी कि जैसे खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है, सेना को सम्मान दिया जाता है, सिपाहियों को सम्मान दिया जाता है, ये भी सिपाही हैं, ये वॉरियर्स हैं। इन्हें मालूम था वहां जान का खतरा है, तब भी इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दिल्ली से वहां जाकर वहां पर इन्होंने सपोर्ट किया। जो 17 दिन में ऑगर ना कर सकी वो हमारे शेरों ने कर दिखाया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए।